वेदव्यास जी के प्रागट्य दिवस को ही क्यों गुरु पूर्णिमा मानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि भगवान वेदव्यास के प्रागट्य दिवस को ही गुरु पूर्णिमा के रूप से क्यों हम सम्मानित करते या प्रसिद्धि उसकी बनी हुई है। हमने जैसे कहा कि व्यास का ही उच्छिष्ट सब कुछ है। हमारे यहाँ जो गुरु है वह है कि जो वेदों के अर्थों को उद्भासित करे, प्रकटित करे। भगवान वेदव्यास ने जिसका वेदों में अधिकार नहीं है उनके लिए क्या किया, 18 पुराणों की रचना की। उन्होंने स्मृति की भी रचना की। उन्होंने महाभारत रूपी ऐसा ग्रंथ दिया कि जिससे हमने कहा कि ज्ञानमय दीपक में जो तेल डाला गया वही महाभारत रूपी ग्रंथ से डाला गया। तो महाभारत रूपी ग्रंथ ऐसा दिया कि जिसमें सारे विषय सम्मिलित हो जाते हैं। जितनी भी, जिसको आप लॉजी यानी विद्या बोलते हो, वो सारी बातें हमको महाभारत में देखने को मिलती है। तो वेद के ज्ञान को, वेद के विचारों को, वेदों के सिद्धांतों को पुराणों और महाभारत के माध्यम से जिसने प्रकट किया, यानी वेद के गुण रहस्य को जिसने खोला, जन सामान्य के सामने भी जिसको उद्घाटित करके रख दिया और इतने सरल तरीके से खोल कर रख दिया कि वेदों के गुण रहस्य को भी कोई समझ सके। और जो शब्द है वेदव्यास, यानी वेदों का विभाजन किया और वेदों को समझाया और महाभारत रूपी 5वें वेद को सभी के लिए सामने रखा या प्रस्तुत किया। इसीलिए, और राम और कृष्ण अवतार है, इस सिद्धांत को बताने वाले भी भगवान वेदव्यास है। नहीं तो राम और कृष्ण महापुरुष है, ऐसे अनर्गल प्रलाप लोगों में चलता ही रहता है। पर ये अवतार है, अवतार का प्रयोजन क्या है, सनातन धर्म क्या है, वेदों में क्या छुपा हुआ है, उस रहस्य को, जो बात बीज रूप से वेदों में आई थी, जो बात बहुत पल्लवित नहीं थी वेदों में, क्योंकि वेदों में सूत्रात्मक बातें आती हैं, तो उसी बात को विस्तारित करके, सरल बनाकर, जैसे बोलते हैं डाइल्यूट करके, जैसे माँ अपने बच्चे को पिलाती है, वैसे समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए, समस्त मानव जाति पर कल्याण करने के लिए उसको डाइल्यूट कर करके पुराणों और महाभारत के माध्यम से उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए भगवान वेदव्यास के जन्म दिवस पर हम ये उत्सव मनाते हैं।